हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ग्राफ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी फंक्शन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके हेल्प से उस फंक्शन का डोमेन और रेंज को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन थे, उसके हम लोग ग्राफ देख लिया, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, एक्सेट्रा बहुत सारे फंक्शन को हम लोगों ने देखा। तो आज की वीडियो हम लोग कुछ अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन के देखेंगे, जैसे कि पीस वाइज फंक्शन होते हैं। पीस वाइज फंक्शन कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो भी डोमेन होगा, डोमेन को हम लोग कुछ पीसेस में कट करेंगे, वो एक इंटरवल बन जाएगा। तो कुछ इंटरवल के लिए फंक्शन अलग फार्मूले को जो सेटिस्फाई करेगा, और कुछ अलग इंटरवल के लिए जो डोमेन को पीस करेंगे तो इंटरवल्स बनेंगे, तो जो अलग इंटरवल्स उसमें कुछ और होंगे, उसके लिए अलग फार्मूले को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था, उसमें जो भी सारे फंक्शन थे वो डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए एक ही फॉर्मूले को जो है फॉलो करते थे। तो आज हम लोग ऐसा देखेंगे कि उसके डोमेन के पॉइंट, उसमें जो डोमेन होंगे उसको हम लोग पीसेस में कट कर देंगे और हर एक पीस के लिए अलग अलग फॉर्मूला को स्पेसिफाई करेगा। इसीलिए इसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग कुछ फंक्शन इसमें ऐसे होंगे इस वीडियो में कि जो पीस वाइज होंगे, तो उसके हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे होते हैं। और हम लोग इसमें देखेंगे कि स्टेप फंक्शन जो होते हैं उसके ग्राफ कैसे ही आता है, और फ्रैक्शनल फंक्शन ग्राफ कैसे खींचा जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, हम लोग इतने सारे को देखेंगे। तो हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हम लोग को देखना है कि कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज को हम लोग ग्राफ की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग क्वेश्चन अभी इसमें नहीं करेंगे, इसके आने वाले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सेवेंथ नंबर फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये क्या है, दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे मॉड ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स वेर एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जो भी ये फंक्शन है, अगर एक्स की वैल्यू नॉन निगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाले फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा। अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो माइनस ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जो हम लोग मॉड एक्स ऐसा लिखते हैं, अगर इसमें एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव या जीरो हो रही है तो इसकी वैल्यू एक्स ही आती है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, इसका मतलब अगर एक्स वैल्यू निगेटिव है तो माइनस ऑफ एक्स करके ये आता है। जैसे मॉडुलस ऑफ 5 बोल दें, तो हमें पता है कि जो ये 5 है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। अगर यहाँ पे करते हैं माइनस ऑफ 2 कर दें, तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे माइनस 2 करेंगे तो एक्स की वैल्यू देखिए जीरो से क्या छोटी हो गई है, ये एक्स से माइनस टू है, जीरो से छोटी है, तो जीरो से छोटी है करने मतलब माइनस ऑफ एक्स आएगा। तो माइनस यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमेशा देखिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मॉडुलस 5 इक्वल टू 5 और मॉडुलस माइनस टू इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, बस इसको हम लोग यही ध्यान देंगे कि जो भी यहाँ पे एक्स होगा इसका नेचर कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसका नेचर चेंज होने के लिए हमें यही देखना पड़ेगा, जो भी मॉडुलस में वैल्यू दी होगी उसको हम लोग इक्वल टू जीरो करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी एक्स की वही हम करेंगे क्या, वही हमारा देखेंगे कि वहीं से उसका नेचर चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ एक्स लिखा है, मतलब यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो जीरो पे देखिए इसका नेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो जीरो से छोटे के लिए माइनस में आएगा और जीरो से बड़े के लिए प्लस में आएगा। और ध्यान दीजिए अगर इसे आपको लिखा होगा एक्स माइनस ए, ठीक है, अब हमें इसका नेचर देखना हो कहाँ पे ये ओपन होगा कहाँ से नहीं होगा। अगर यहाँ मान लिया एक्स माइनस थ्री लिखा हो तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, एक्स इक्वल टू थ्री आएगा, तो एक्स इक्वल टू थ्री मतलब थ्री या थ्री से बड़े के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ओपन होगी और थ्री से छोटे के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव में ओपन होगी। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी आगे वाले वीडियो में हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फंक्शन की ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। तो देखिए अगर एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो कर दे, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ग्राफ भी देखिए जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर एक्स की वैल्यू हम लोग ने जीरो रख दिया तो जीरो पे देखिए लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू एक्स ही आएगी, तो एक्स की वैल्यू हम जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। ऐसे से मेरे लिए अगर एक्स की वैल्यू हम लोगों ने वन रख दिया तो मॉड ऑफ वन इक्वल टू वन ही आएगा, तो देखिए ये हो गया वन। ऐसे टू रखेंगे तो ये टू आ जाएगा, मतलब इस पे आ जाएगा। ऐसे थ्री रखेंगे तो ये थ्री आएगा, और ये ऐसे ऐसे सारे पॉइंट को हम लोग मिला देंगे इधर। ऐसे सिमिलरली इस साइड देखिए अगर माइनस ऑफ वन रखेंगे हम तो उसकी वैल्यू प्लस में वन आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस टू रखा तो प्लस टू आया ना, ऐसे माइनस वन रखेंगे तो प्लस में वन आएगा। माइनस ऑफ टू रखेंगे
तो क्या प्लस ऑफ 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये +1 +2 +3 ऐसे डॉट आएगा, निगेटिव तो कभी इसमें आएगा नहीं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जब -3 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ये पॉइंट। तो देखिए इसका ग्राफ बेसिकली देखिए ऐसा ही आएगा, वी शेप टाइप ग्राफ इसका आता है। तो इसका डोमेन और रेंज देखिए क्या होता है। डोमेन क्या होंगे, हम देख लेंगे एक्स एक्स पे जो देखिए एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग देख लेंगे ग्राफ मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ हमेशा मिलता रहा है। इसको ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे तो उस प्रत्येक एक्स के लिए देखिए ग्राफ यहाँ पे क्या, प्रत्येक एक्स के लिए ग्राफ ऐसा कुछ मिल रहा है ना, प्रत्येक एक्स के लिए। इसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज देखिए वाई एक्सिस को हम लोग देखेंगे, वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग कोई हमें ग्राफ मिल रहा था कि नहीं। देखिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए ग्राफ मिल रहा है, ऐसे यहाँ देखेंगे ग्राफ मिल रहा है, यहाँ देखिए ग्राफ मिल रहा है, जीरो पे भी ग्राफ मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग निगेटिव आएंगे, निगेटिव देखिए ग्राफ है ही नहीं। इसलिए इसका रेंज क्या होगा, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर विथ जीरो, ठीक है। तो जितने भी नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे उस पे इसके ग्राफ नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आर प्लस यूनियन जीरो, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए क्या है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब नॉन नेगेटिव के लिए इट्स फॉलो y इक्वल टू एक्स। मतलब देखिए ये वाला पार्ट ना, जब x की वैल्यू देखिए जीरो जीरो से बड़ी होगी तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो देखिए ये इसको फॉलो कर रहा है। एंड फॉर x लेस देन जीरो के लिए इट्स फॉलो विथ y इक्वल टू -x। तो देखिए अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो y इक्वल टू -x ग्राफ ये वाला होता है ऐसे, तो ये y इक्वल टू -x ग्राफ को देखिए फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू -x ग्राफ को ऐसा, ठीक है। मतलब ये वी शेप ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन देखिए बहुत इजी, आर टू आर में डिफाइन है। ये कह रहा है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर x की वैल्यू जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। तो देखिए अगर x की वैल्यू जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो मिल गई। अगर x की वैल्यू जीरो से जस्ट हम लोग बड़ी कर देंगे तुरंत देखिए रेड वाला देखिए जो ग्राफ है ये आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे इसकी ग्राफ हमेशा देखिए 1 मिल रहा है, और जीरो जस्ट हम छोटा अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 मिलेगी, ठीक है। तो मतलब अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब ये कांस्टेंट को जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 को सेटिस्फाई करेगा, और x इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके ग्राफ देखिए कुछ ऐसे आते हैं। तो इसका डोमेन देखिए क्या होगा, इसमें देखेंगे अब एक्स के करंट हमें देखिए हमेशा ग्राफ मिल रहा है, हमें यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ग्राफ मिल रहा है। जीरो पे तो जीरो ग्राफ है, जीरो से जस्ट हम छोटा लेंगे तो -1 देगा। तो देखिए हमेशा क्या है, प्रत्येक एक्स करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ मिल रहा है, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। रेंज देखिए क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्स पे हम लोग देखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ नहीं, कोई ग्राफ नहीं, लेकिन जब 1 पे आएंगे तो ये 1 पे ग्राफ है, फिर 1 से नीचे आएंगे तो कोई ग्राफ नहीं, फिर जीरो पे ग्राफ है, ऐसे सिमिलरली फिर -1 पे ग्राफ है और कहीं पे ग्राफ नहीं है। तो इसके रेंज में सिर्फ यही 3 पॉइंट आएंगे, 1 0 -1, तो यही 0 1 -1 इसका क्या होगा, रेंज होगा। तो इसको देखिए हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज जीरो ना, इट्स कॉल्ड सिग्मन फंक्शन। मतलब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, जब एक्स की वैल्यू जीरो की इसकी वैल्यू जीरो मिल रही है, ठीक। अगर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो उसकी वैल्यू आ रही है मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स। तो यहां पर ध्यान दीजिए एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर एक्स मान लीजिए अगर पॉजिटिव हो गया, मतलब एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो हमें पता है जो मॉडुलस होगा वो हमेशा मॉडुलस एक्स है तो एक्स ही आएगा। मतलब जो अगर मॉड में एक्स लिखा है तो वो एक्स ही आएगा, मतलब वो पॉजिटिव नहीं खुलता है। तो मॉड ऑफ एक्स को अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो मॉड ऑफ एक्स को एक्स लिख सकते हैं हम, तो एक्स से एक्स कैंसिल करते हैं 1 आ जाएगा। देखिए जो ये यहाँ पे आया हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए 1 आता है, और इक्वल टू जीरो के लिए तो जीरो आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर एक्स इक्वल टू -1 करेंगे और -0 करेंगे, मतलब अगर निगेटिव होगी तो यहाँ जो मॉड एक्स होता है, देखिए इसके पहले वाले में जो मॉड एक्स होता है वो निगेटिव वालों के लिए -x खुलता है। तो ऐसे यहां पर भी अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो लेंगे तो मॉड एक्स को हम लोग -x लिख देंगे, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा जो कि ये, ठीक है। दोनों देखिए एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं ना, और उसका यूज पे जो है क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आईआईटी जेई एडवांस में भी इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको इसे बड़े अच्छे से करना है ना। हालांकि इस पे अभी हम लोग इस पे सिर्फ ग्राफ इसका देखेंगे, इसका डोमेन देखेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में जैसे कि हम जब बनाएंगे इनइक्वालिटीज पे, इंटरवल्स पे, जब हम आगे वीडियो बनाएंगे डिटेल में, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इसमें जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू वही आएगी जो कि ग्रेटर इंटीजर होगा लेकिन इससे छोटा या तो इसके बराबर होगा, वही इंटीजर्स आएंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड जीआईएफ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको हम लोग स्टेप फंक्शन बोलते हैं और फ्लोर फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, अगर इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसका कहने का मतलब जो भी इसमें वैल्यू आएगी ये वो इंटीजर होने चाहिए, बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि इसके बराबर या इससे छोटा होगा। तो जैसे ये हो गया, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग क्या लिखा 2.75, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 2.75 वैल्यू क्या आगे देखिए, इसके बराबर या तो इससे छोटा वाला बड़ा वाला इंटीजर, ठीक है, तो इससे छोटे देखिए, 2 से छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, -1 -2 0 1 2, इससे बहुत सारे ऐसे इंटीजर है ना, तो उसमें सबसे बड़ा वाला क्या है, उसमें सबसे बड़ा वाला 2 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इससे छोटा जो होगा इंटीजर्स 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -1 बहुत सारे होंगे ना, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला इंटीजर होगा, और या तो इसके बराबर, तो इसके बराबर तो कोई इंटीजर होगा नहीं, तो फ्रैक्शन है, इसके बराबर, इससे बड़ा हो जाएगा 3, तो मतलब ये देखिए कुछ यहां पर है 2.1, तो इससे बराबर या तो इससे छोटा वाला सबसे बड़ा इंटीजर तो वही 2 है, तो इसकी वैल्यू देखिए 2 आ गई। ऐसे 3 है तो 3 से बराबर या इससे जस्ट छोटा, और पहले वाला क्या होगा, जस्ट छोटा, मतलब ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे ही ना, इसके जस्ट पहले वाला जो होगा छोटा इंटीजर होगा, तो 3 के बराबर तो 3 इंटीजर है। ऐसे 0.75 जो होता है 0.75 इससे बड़ा 1 होता है और इससे छोटा जस्ट 0 होता है, तो इसके बराबर इंटीजर या तो इससे जस्ट छोटा, तो ये तो इंटीजर है नहीं, इसके जस्ट छोटा मतलब 0, तो इसकी वैल्यू देखिए 0 आ गए। ऐसे सिमिलरली फॉर नेगेटिव देखेंगे तो माइनस का 4.33, इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, तो इससे छोटा देखिए क्या होगा, ठीक है, इसके हमें छोटा देखना है ना, तो -4 है तो इससे छोटा -3 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि देखिए -3 से छोटा -4 होता है, -4 से छोटा -5 होता है, अगर हम लोग नंबर लाइन में देखेंगे तो हमें ज्यादा बढ़िया सा आएगा, ठीक है, देखिए माइनस का 4.33 कुछ देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है, -4.33, तो इससे छोटा मतलब इस साइड, ठीक है, इससे छोटे वाला इंटीजर जो होगा -5 आएगा, तो इसकी वैल्यू ऐसा आएगी, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली ऐसे कभी देगा तो आप हमेशा जो है रियल लाइन से करिएगा, उससे बड़ा नहीं पड़ता, हमेशा उससे छोटा वाला देखना इंटीजर या तो उसके बराबर वाला, ठीक है, ये होता है। जैसे अब देखिए, अब इसका हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर इसकी वैल्यू हम लोगों ने एक्स की वैल्यू 0 रख ली तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि 0 खुद ही इंटीजर तो उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अगर 0 से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कहां तक जाएंगे, 0.99 तक, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, उसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0, क्योंकि इसके बराबर या इससे छोटा इंटीजर तो 0 ही होगा, तो इसकी वैल्यू अगर यहां अगर ये 1 है, ठीक है, तो 1 पे हम नहीं जाएंगे, उसके पहले तक इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे हम इसकी वैल्यू 1 करेंगे तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पे इसकी वैल्यू 1, क्योंकि इसके बराबर इंटीजर 1 ही होता है, तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 1 मिलेगी, तो इसकी 1 पे वैल्यू देखिए, इसको गाढ़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक 1 से पहले तक इसकी वैल्यू 0 हुई थी और 1 पे आके 1 हो गई। ऐसे सिमिलरली हम लोग 1.99 तक जाएंगे तो मतलब क्या होगा, ये आपका ऐसा होगा, लेकिन जैसे ही हम 2 पे पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे ही हम 2 पे पहुंचेंगे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, आप देख लीजिएगा, जैसे हम लोग देखिए 2 पे पहुंचेंगे इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि इसके बराबर इंटीजर सही होता है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ऐसे ही 2.99 तक इसकी वैल्यू 2 आएगी, जैसे ही हम 3 पे पहुंचेंगे इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और सिमिलरली ऐसे सोन ऐसा आता रहेगा, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये ओपन होने का मतलब है कि 2 पे इसकी वैल्यू ये नहीं है, ये है जो गाढ़ा है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, 0 से जस्ट हम छोटा ले लें, जैसे माइनस का 0.99, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उससे कम वाला इंटीजर मतलब -1 आएगी उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, ठीक है, 0 पे तो इसकी वैल्यू -1 नहीं होगी, 0 जस्ट छोटे के लिए इसकी वैल्यू -1 आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब -1 रखेंगे तो उसके लिए -1 आ जाएगी। ऐसे सिमिलरली जब -2 के, ठीक है, तो -1 से जस्ट हम लोग छोटा रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। इससे जब छोटा रखेंगे तब -2 से स्टार्ट होगा और -2 पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और सिमिलरली सो वन क्या ऐसा आता रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा ड्रॉ करिएगा, अपने से बड़ा मजा आएगा इसको ड्रॉ करने में, ठीक है। बस इसकी प्रॉपर्टी यही ध्यान दीजिएगा, जो भी इसके अंदर होगा, जो भी वैल्यू हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो वो क्या होगा, या तो उसके बराबर इंटीजर होगा या तो उससे छोटा वाला इंटीजर होगा, ठीक है। उसके छोटे बहुत सारे इंटीजर होते हैं, तो उसमें जो बड़ा वाला इंटीजर होता है वो होता है, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, या तो उसके बराबर वाला इंटीजर या उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, ठीक है, हमें यही देखना होता है। तो इसका डोमेन देखते हैं क्या होगा, ध्यान दिए,
एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए देखिए हमें ग्राफ मिल रहा है, 0 पे 0 ऐसे यहाँ मिल रहा है, फिर ऐसे 1 पे तो यहाँ ग्राफ मिल गया हमके, मतलब हमेशा देखिए हमें ग्राफ मिल ही रहा है एक्स पे, ठीक है। एक्स पे प्रत्येक पॉइंट के लिए हमें कुछ ना कुछ ग्राफ मिल रहा है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा, तो ध्यान दीजिए हम लोग वाई एक्सिस पे देखेंगे तो हमें ध्यान दीजिए, वाई पे हम देखेंगे तो अगर या 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो कोई ग्राफ नहीं है, ऐसे 2 1 के बीच में देखेंगे कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है, 1 0 के बीच में कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है, और 2 पे हमें देखिए ग्राफ मिल गया, 3 पे हमें ग्राफ मिल गया, 1 पे ग्राफ मिल गया, 0 पे ग्राफ मिल गया, -1 पे मिला, -2 पे, मतलब जितने सारे इंटीजर्स पॉइंट होते हैं वाई एक्सिस पे उसी पे सिर्फ ग्राफ मिलते हैं, तो इसलिए इसका रेंज जो होगा पूरा का पूरा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होंगे, ठीक है। देखिए कितना इजी था। सिमिलरली हम लोग क्या देखेंगे अब, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ऐसे इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको देखिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है, मतलब इसको ऐसे करके ऐसे, ठीक है, नीचे ऐसा नहीं करते ना, जैसे इसमें देखिए, इसमें ऐसा था, इसको हम लोग ऐसे भी कभी कभी ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, दी फंक्शन स्मॉलेस्ट बेस फंक्शन, देखिए क्या होता है, दी फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये भी स्टेप फंक्शन होता है, और इसको हम लोग सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ऐसा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, मतलब इसके अंदर कोई भी हमें वैल्यू दे दे, तो इससे बड़ा जितने भी इंटीजर होंगे वो, और उसमें क्या होगा, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट मतलब बाद वाला जो होगा, मतलब जो भी इंटीजर्स इसके बड़े बड़े मिलेंगे ऐसे, उसमें सबसे छोटा वाला जो इंटीजर होगा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे जस्ट बड़ा होगा, ठीक है, वही इसमें आएंगे। जैसे देखिए 2.75, इससे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। 3 जो होगा देखिए 3 के इक्वल ही 3 है, इसके जस्ट बड़ा 4 होगी, तो इसके इक्वल है इसलिए इसकी वैल्यू 3 आ गई। 0.75 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर 1 होता है तो 1 आ गया, तो माइनस का 4.3, अभी देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, ये -4 होता है, ये -3 होता है, ये -5 होता है, तो -4.3 यहाँ पे आएगा, इससे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर सेम माइनस का 4 होगा, इसके लिए -4 आ गई, सिंपल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए इसकी ग्राफ हम लोग खींचेंगे, 0 पे इसकी वैल्यू ग्राफ 0 मिलेगा, ठीक है, मतलब 0 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, किसकी, इसकी स्मॉल इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। और ध्यान दीजिए 0 से जैसे हम लोग बड़ा करेंगे, अगर हम लोग 0.1 कर दें, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग 0.1 लिखेंगे तो इससे बड़ा वाला इंटीजर 1 आ जाएगा, मतलब इसके बाद तुरंत इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू तुरंत क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, मतलब यहां से स्टार्ट होगा ना, ठीक है। 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, कहां तक, जब हम 1 पे पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 से जस्ट बड़ा लिखेंगे 1.1, उसकी वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो ऐसे 2 तक इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 तक इसकी वैल्यू 2 मिलती रहेगी, 2 पर भी इसकी वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 3 पे देखेंगे तो जस्ट 2 से जस्ट बड़ा लेंगे, उसकी वैल्यू 3 मिलेगी, और ठीक है, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2 से जस्ट बड़ा के लिए उसकी वैल्यू 3 मिलेगी, और यहां से 3 पे भी 3 मिलेगी, ऐसा कुछ। और सिमिलरली अगर हम फॉर नेगेटिव के लिए करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा हो, ओ सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। और ध्यान दें, तो 0 पे 0, 0 से जस्ट छोटे के लिए तो माइनस का 0.1, इसके लिए इसके जस्ट बड़ा इंटीजर 0, मतलब यहाँ पे 0 ही ऐसा मिलता रहेगा, लेकिन जब हम -1 पे पहुंचेंगे तो -1 पे इसकी वैल्यू -1 होगी, ऐसा, ठीक है। तो -1 से जस्ट मतलब हम लोग छोटा रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 जस्ट छोटा के लिए उसकी वैल्यू 1 ही -1 ही रहेगी, तो यहां से ऐसे ही आता रहेगा, लेकिन जैसे हम -2 पे पहुंचेंगे तो -2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, मतलब इस पे ऐसा ना होकर इस पे कुछ ऐसा होगा। अगर आपको अभी भी ड्रॉ करने नहीं आ रहा है तो आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पर ये ओपन इस साइड होता है, क्लोज इस साइड होता है, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्लोज इस साइड होता है, ओपन इस साइड, ठीक है। तो इसका डोमेन देखिए क्या है, सिमिलरली देखिए एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ ग्राफ तो मिल ही रहा है, इसलिए इसका डोमेन पूरा का रियल नंबर होगा। रेंज में क्या होगा, सिमिलरली इसमें रेंज में भी देखेंगे जितने भी इंटीजर हो रहे हैं, बस इंटीजर पे इसकी वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर्स होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे जितने भी इंटीजर है सिर्फ उसके लिए हमें ग्राफ मिल रहा है, और किसी के लिए नहीं मिल। ये जो हम देख रहे हैं डोमेन है, ये एक ट्रिक है, ठीक है ना, इसका कोई वो नहीं है, हम लोग ट्रिक पहले बता चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में, इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं ग्राफ के लिए ना। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है ग्राफ वाला ये, तो आप पहले उससे जाकर देखें, तभी आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर, तो इसके पहले वाला जो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो क्या करता था, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर देता था, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर देता है। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जो भी आपके इंटीजर्स होंगे, ठीक है, अब इसमें जो भी रियल नंबर होंगे, तो रियल नंबर में जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू को ही सिर्फ ये देता है, ठीक है। द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू दिस, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट इन फंक्शन। ठीक है, दैट इज, इसको देखिए हम लोग इस फॉर्मूले क्या करते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है। ठीक, जैसे देखिए 2.75, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 2.75 आएगी, ऐसा 0.75। ठीक है, 2.7 फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ये 0.75, तो ये हो जाएगा। जैसे हम लोग देखिए 2.75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीरियर में 2 प्लस 0.75, तो देखिए डेसिमल पार्ट तो ये होता है, इसलिए डेसिमल पार्ट आ जाएगी। ऐसे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3.0, तो देखिए ये जो जीरो वाला पार्ट होता है यही आ जाएगा फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। 0.15, तो 0.15, ये तो सेम वही फ्रैक्शन, इसमें बस डेसिमल पार्ट ही है, इसलिए वैल्यू यही आ जाएगी। निगेटिव में देखिए ध्यान देना पड़ता है आपको, निगेटिव में आपको ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे हम लोग इसमें भी लगा रहे हैं तो इसमें ज्यादा पता नहीं चल रहा है, देखिए कैसे, क्योंकि देखिए अगर हमें ये निकालना हो 2.75 इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना, तो हम क्या करेंगे, सेम अगर जिसका निकालना हो उसको हम पहले वैसे लिख देंगे, तो उसको हम लोग वैसे देखिए लिख दिए ऐसे। ठीक है, माइनस ऑफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इसकी क्या होगी, तो इसकी ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है। अब देखिए 2.75 में 2 गया तो 0.75 आ गया। ठीक है, तो ऐसे सिमिलरली सबके लिए निकालेंगे, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन अब देखिए निगेटिव वाला तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ये -4 प्लस माइनस ऑफ 0.33, ऐसा कुछ लिखें तो ये माइनस का 4.33 आएगा। ठीक है, तो लेकिन इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हम लोग ऐसा लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसको लिखने हम फॉर्मुलेस करेंगे, तो फॉर्मुलेस देखिए थोड़ा इजी होता है, इसके लिए इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इस केस में का। ठीक है, देखिए हमें बेसिकली करना क्या है, इसका हम लोग निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ना, 4.33 ऐसा कुछ है। ठीक है, इक्वल टू, सबसे पहले इसको हम वैसे ही लिख देंगे, लिखा, फिर फिर क्या है, माइनस माइनस लिखे, इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए माइनस का 4.33 का ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होता है, माइनस ऑफ 5 होता है, इसके पहले हम लोगों ने देखा। तो ये प्लस का 5 होगा, तो प्लस का 5 माइनस का 4.33, ये कितना 0.67 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0.61 आ जाएगी। अब देखिए ट्रिक क्या है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है एक्स की वैल्यू, तो जो भी उसके फ्रैक्शन में होगा, जो भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, डायरेक्ट आप उसको लिख दीजिएगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो जो भी उसके फ्रैक्शन में आएगा उसको लिख के एक से घटा दीजिएगा। देखिए इसके फ्रैक्शन में देखिए क्या आएगा, ये 0.33 दिख रहा है इसके फ्रैक्शनल ना। ठीक है, इसको हमेशा पॉजिटिव लिख के करिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शनल भी इसके क्या 0.33 आ रहा है, बस क्या करना है, हमें इसको 1 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें देखिए 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.67 ही आएगा। ऐसे कोई भी आपको अगर कोई दिया नेगेटिव में, और ठीक है निगेटिव में 2.25 है, ठीक है, तो हमें करना क्या है, 0.25 है, इसको 1 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह करना है 0.75 आएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए। अब देखिए इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखिए जीरो ले लिया, ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग जीरो ले लिया, तो देखिए यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये जीरो, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे तो इसकी वैल्यू जीरो आती है, जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा। अगर हम लोग है, अगर हम डायरेक्ट अपना ट्रिक लगाए, अगर पॉजिटिव होती है तो 0.01 है, अगर देखिए 0.01 है तो उसकी वैल्यू तो वही आएगी, जैसे यहाँ पे 0.15 पर सेम आता है ना, तो 0.11 से लेकर 1 के पहले तक 0.99 तक सेम वैल्यू आएगा, 0.99 रखेंगे तो 0.99 आएगा। तो मतलब ये कुछ देखिए ऐसे जाता रहेगा ना। लेकिन जब हम देखिए 1 पे पहुंचेंगे, 1 पे, ठीक है, मतलब जब हम किसी इंटीजर पे पहुंचेंगे, जैसे यहाँ पे 3 इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट तो जीरो होता है, डेसिमल पार्ट जीरो होता है, इसलिए जब 1 पे पहुंचेंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, मतलब वो फिर से जीरो पे आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या है 1 होता है। ठीक है, तो 1 के बीच में ऐसा आता रहेगा। फिर जब हम 1 से बढ़ा जाएंगे 1.001, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2.75 था, तो बस ये फ्रैक्शनल पार्ट आता है, जैसे 1.001 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 001, मतलब ये कुछ जस्ट बढ़ेगा ऐसा ना, मतलब जो भी इसके फ्रैक्शनल में आता है बस वही आएगा। ऐसे ही अगर हम 1.25 करेंगे तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, बस पॉइंट का 25, मतलब ये फिर से देखिए ऐसे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, फिर से ये जैसे ही हम 2 रखेंगे तो 2 की इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर से देखिए आप ऐसे ऐसे ये जाता रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ड्रॉ करिएगा, देखिए हमेशा ये ऐसे आएगा। ठीक है इजी ही, ये इतना कठिन भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा, अब इसका हम लोग डोमेन ऑफ रेंज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा, प्रत्येक एक्स के लिए वैल्यू तो मिल ही रही है, तो इसलिए इसका डोमेन क्या है, आर है।
अच्छा, अब इसका रेंज देखिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर 1 से बड़े के लिए तो कोई ग्राफ हमें मिल ही नहीं रहा है। ऐसे हम लोग 0 से छोटे के लिए देखेंगे तो एक भी ग्राफ मिला नहीं। और 0 पे इसकी ग्राफ की वैल्यू क्या है, 0, मतलब 0 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है ना, मतलब 0 पे तो हमें ग्राफ मिल रहा है। ऐसे 0 से जब हम बड़े के लिए देखेंगे तो ग्राफ हमें मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। जैसे 1 पे देखिए, 1 पे ग्राफ नहीं है, क्योंकि देखिए ये ओपन है ना, तो ओपन है मतलब इस पे उसकी वैल्यू है ही नहीं। तो 1 के लिए हमें ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, क्लोज 0 से लेकर ओपन 1 तक देखिए क्या हमें इसका वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा, क्लोज 0 टू ओपन 1। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखिए। अब देखिए क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ये कुछ ऐसे टाइप का होता है ना, एफ ऑफ इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एक्स टाइप। ठीक है, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एक्स। ठीक है, जहां ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी भले हो लेकिन 1 नहीं होगी, और एक्स जो होगा ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले हम कंडीशन की इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी क्यों, मतलब पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए, 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 बॉक्स समथिंग कुछ भी कर दो हमेशा तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, अभी हम लिमिट के केस में आगे होगा कुछ। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो 0 टू पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा 0 आ जाएगा। तो जो भी वो फंक्शन आएगा एफ एफ इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब वो सिर्फ 0 आता रहेगा। ऐसे कोई मतलब है क्या, नहीं है, हमेशा 0 आ रहा है। अगर ए की वैल्यू अगर देखिए हम लोग 1 रख दिए, ए की वैल्यू अगर हम लोगों ने 1 रख दिया तो 1 रेस्ट टू पावर समथिंग मिस 1, तो इसलिए सिर्फ 1 1 आता रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम लोग निगेटिव ले लिया तो क्या दिक्कत है आपको। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हमने ले लिया कि ए की वैल्यू जो हमने -2 ले लिया निगेटिव, ए रेस्ट टू एक्स क्या है, एक्स कोई भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 1/2 लिख दिया, 1/2 तो रियल नंबर है ना, 1/2 मतलब क्या कर रहा है, ये स्क्वायर रूट कर रहा है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ -2 हमें पता है ये रियल आएगा ही नहीं, तो ये रियल वैल्यू फंक्शन में तो आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी लेंगे और उसकी वैल्यू 1 नहीं लेंगे, और एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो। तो इस फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी ये फंक्शन है उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हम लोग रखते हैं एक्स में, इसलिए इसका पूरा रियल नंबर आएगा। रेंज इसका जो होता है ओपन 0 टू ओपन इन्फिनिटी आता है, वो कैसे आता है अभी हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा ओपन 0 टू इन्फिनिटी आएगा ना, देखिए कैसे आता है। देखिए कंडीशन फर्स्ट, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अगर 1 से बड़ी हो, कंडीशन देखिए यहां से यहां तक है, जो भी ए है वो पहली बात यहाँ 0 से लेकर, ठीक है, इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 भी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 में, तो मतलब यहाँ पे हमें कंडीशन एक बनता है, हमें यहां से यहां देख ली इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, और यहां से यहां देख ली कैसा आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो है अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, ठीक है, मतलब हम लोग इसके लिए देख रहे हैं 1 से बड़ी के लिए, तो ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज करता है कब, जब एक्स इंक्रीज होता है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो ए रेस्ट टू पावर एक्स इंक्रीज हो जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए ये कैसा आता है, अगर ए रेस्ट टू पावर एक्स लिखा है तो एक्स इक्वल टू 0 देखिए कितना होगा, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो तो उसके पावर 0 मीन 0 आएगा। सॉरी, मतलब ये ए रेस्ट टू पावर 0 टाइम मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी ना, 2 रेस्ट टू पावर 0 मीन 1। तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो 0 है, ठीक है, ये जो 0 पे इसकी वैल्यू देखिए 1 आती है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आती है। और 0 से छोटों के लिए इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो हमें पता है 0 से छोटी मतलब इन सारी वैल्यू के लिए 1 से छोटी मतलब इनके बीच में ही आएगी। तो देखिए ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये देखिए 0 को भी टच नहीं करता ना, बस क्या होगा, 1 से छोटी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो 1 से छोटी वैल्यू देखिए कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जब पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल, आप लोगों ने क्लास 9 और 10th में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, तो उसमें देखा होगा ए रेस्ट पर एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव आती नहीं। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए ना, और ए की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लीजिए, उसको कभी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, छोटे से छोटा नंबर आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन कभी निगेटिव नहीं आएगा और 0 नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए इसकी वैल्यू देखिए कुछ ऐसा आएगी। और जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू एक्स से बड़ी, 1 से बड़ी मतलब कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ थोड़ा बढ़िया से अगर दें बाइज्जत, तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये 1 होता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो रेंज होगा हमेशा, देखिए रेंज हमेशा 0 पे कुछ वैल्यू मिलती नहीं और निगेटिव वैल्यू कुछ मिलेगा नहीं, बस 0 से बड़े के लिए मिलेगा, इसलिए 0 से इन्फिनिटी होता है। और दूसरा कंडीशन कब देखेंगे, जब ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी हुई लेकिन 1 से छोटी होगी, इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, वेन ए इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 एंड लेस देन 1,
देन एफ ऑफ ए रेस्ट पावर एक्स इज डिक्रीजिंग एज एक्स इंक्रीजेस। इसमें अगर एक्स की वैल्यू लोग बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। तो देखिए इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट खींच दे रहा हूं, इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ऐसा एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन ही आ रही है, तो देखिए जीरो पे इसकी वैल्यू वन ही आ गई। और जब एक्स की वैल्यू जीरो छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से बड़ी आ रही है, तो जीरो छोटी के लिए एक से बड़ी इसकी वैल्यू आ गई, और जीरो से बड़ी के लिए इसकी वैल्यू एक से छोटी आ गई, कुछ ऐसा। ये आप लोग इसको थोड़ा ड्रॉ करिएगा एग्जाम्पल ले लेकर, ठीक है। जो ये ए रेस्ट टू पावर एक्स है, इसका आप लोग एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं ना। जब ए की वैल्यू देखिए बोल रही है कि जीरो से लेकर वन के बीच में हो, तो जीरो से वन के बीच में वन बाय टू ले लीजिए इसके रेस्ट पावर एक्स। चलिए अब इसके आप ग्राफ एक्स की वैल्यू चेंज करके आप बहुत सारा ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसे ही आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो मतलब जो आपने अभी ग्राफ खींचा, अगर ए की वैल्यू एक से बड़ी है तो उसकी ग्राफ की वैल्यू देखिए कुछ ऐसा होता है, और मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और जब इस ए की वैल्यू जीरो से लेकर ए के बीच में होती है उसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होता है। ये दोनों एक कॉमन पॉइंट है इसमें कि दोनों जो है वन पे जरूर कट करते हैं, ठीक है। मतलब एक्स इक्वल टू जीरो दोनों के लिए वन मिलती है, और दोनों का ध्यान दीजिए दोनों कभी जीरो पे टच नहीं करते। जीरो पे टच कहां करते होंगे, ये देखिए प्लस का इन्फिनिटी पे और इधर माइनस का इन्फिनिटी पे टच करते होंगे, ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। करेंगे नहीं लेकिन ऐसा लगेगा कि ये जैसे जा 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 जाके जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तभी इधर टच करेगा, और इधर ये एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर लेंगे तभी जीरो पे टच करता हुआ हमें दिखेगा, हालांकि होता नहीं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे घटाते जाएंगे तो देखिए ये वाला वैल्यू बहुत बढ़ता चला जाएगा। ऐसे जब इसके पहले वाला जो है एक्स की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू से बढ़ते बढ़ते बहुत चली जाएगी, ठीक है। तो यही आपका होता है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और देखिए एक आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो ई के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो ई की वैल्यू जो होती है हमारी, ई की वैल्यू 2.718 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट होता है 2.718, ठीक है। मतलब ये दो से बड़ी होती है और तीन से छोटी होती है ई की वैल्यू। तो मतलब अगर दो से बड़ी और तीन से छोटी है तो ये तो हमारा वही कंडीशन हो गया ना, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, कुछ ऐसा टाइप हो गया। देखिए ये ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई की वैल्यू ई की जगह ए होता है, तो यहाँ पे 2.7 लिखा है, मतलब एक से बड़ी, मतलब जो भी इसका वाला कंडीशन था एक से बड़ी वाला, ये यही वाला ग्राफ क्या ई रेस्ट टू पावर एक्स का सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ई रेस्ट टू पावर एक्स इज आइडेंटिकली टू दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एक्स ए ग्रेटर देन वन, इसके होगा। और जो हम निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव वाला ए रेस्ट टू पावर एक्स और जीरो से लेकर, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो वन के बीच में ऐसा ग्राफ जिसका आता है ये उसके आइडेंटिकली होगा। मतलब ये जो ई रेस्ट टू पावर एक्स होगा उसका ग्राफ देखिए ऐसा होता है, ये आपको याद रख लेना, ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ ये होता है वन। और ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा, ये वन होगा, ये रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है। अभी हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी बस आप याद रखिए कि इसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने बेसिक्स देखा, ए रेस्ट टू पावर एक्स, ए का कंडीशन ले लेकर, एक जब जीरो या ए के बीच में हो कैसा होगा उसका ग्राफ, और एक से बड़ी तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो हमें ई की वैल्यू पता होगी, ये दो और तीन के बीच में होती है, मतलब जो ए ग्रेटर देन वन होती है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो कुछ ऐसा होगा। और निगेटिव वाला ऐसा सेटिस्फाई करता है। आप जो है वैल्यू रख रख के देख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर लीजिएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज करते जाइए तो आप देखेंगे आपको एक्स से करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को मिलाएंगे, कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे जो ए रेस्ट टू पावर एक्स ग्रेटर देन वन है इसमें एक्स की वैल्यू चेंज करते जाइए, और यहाँ पे जो ई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जैसे ये देखिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन वन मतलब ये 2.7 यहाँ रख के फिर एक्स की वैल्यू चेंज करते जाइएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट मिलेगा उसको मिलाइएगा, तो यही ग्राफ आपको निकल गया, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं, लॉगरिथमिक ग्राफ, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, मतलब जस्ट उल्टा। मतलब जो उसमें डोमेन होगा इसमें रेंज होगा, जो इसमें रेंज होगा डोमेन होगा, इनवर्स तो यही होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए क्या होगा, द फंक्शन f from r to r defined by f of x is equal to log ax where x is greater than 0, a is greater than 0 and a cannot equal to 1, ठीक है। ये तो कंडीशन देखिए दोनों में एक समान ही आ गया ना ये वाला, और x is greater than 0 ये देखिए कैसे हो रहा है। ध्यान दीजिए क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे जो रेंज हो रहा है जीरो से इन्फिनिटी, मतलब जीरो से बड़ी है, तो इसमें तो ये डोमेन का काम करेगा ना, इसीलिए इसका जो एक्स की वैल्यू होगी हमेशा जीरो से बड़ी होगी, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी होगा, और रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे एक्सपोनेंशियल होता है हमें पता है, हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, ए रेस्ट टू पावर एक्स की वैल्यू अगर वाई होती है, ठीक है, तो इसका इनवर्स जो हम करेंगे, इसका इनवर्स देखिए ऐसा होगा लॉग, ठीक है। ये जो होगा ये ए जो होगा इस साइड आता है, मतलब इसके ऐसे बेस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y लिखते हैं और इक्वल टू एक्स आता है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ए है ये तो यहाँ पे ये ए समान ही है, तो इसलिए ए पे जो कंडीशन था वो दोनों इक्वल ही है। और यहाँ पे देखिए जो एक्स होता है, एक्स आपका यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होता है, तो इसीलिए जब इसको लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो log x की जो भी वैल्यू आएगी वो x आएगी, मतलब उसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। और यहाँ पे जो ये y है, तो यहाँ पे ये y जो होगा इसके रेंज में आ रहा था, a raised to power x equal to y, तो यहाँ पे ये y का काम यहाँ पे ये x कर रहा है, इसलिए जो यहाँ पे y की वैल्यू होगी इसके रेंज के बराबर होगी। तो इसका रेंज जो था अभी हम लोग ने देखा इसके पहले 0 से लेकर इंफिनिटी तक थी, तो इसीलिए इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो लॉगरिथमिक क्या होता है, लॉग ए बेस ए एक्स, वहां एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड ए कैन नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा। ठीक है, तो इसका भी देखिए हम लोग ग्राफ ऐसे खींचेंगे। जो ए की वैल्यू है हम लोग देखेंगे, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो कैसा ग्राफ आएगा, अगर ए की वैल्यू 0 1 के बीच में तो ग्राफ कैसा आएगा। तो देखिए अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 आती है, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू ये 0, मतलब यही आएगी। तो इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, ये किसका जाता है, ये आपका जाता है log a बेस x का, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब। देखो इसका कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा ना, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा ना। देखिए जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से जब बड़ी होती है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब 0 से बड़ी ऐसा कुछ, क्योंकि 0 से बड़ी तो ऐसे ऊपर आएगा ना। ठीक है, y पे एफ ऑफ एक्स, मतलब ये जो आता है ये हम लोग वाई एक्स भी बोलते हैं ना, तो इसको एक्स बोलते हैं, इसलिए ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ी होगी। जब एक्स की वैल्यू 0 1 के बीच, मतलब 0 1 के बीच ऐसा कुछ होगा, तो इसकी वैल्यू 0 छोटी, तो 0 छोटी मतलब ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसका देखिए डोमेन जो हो रहा है, डोमेन देखिए हमेशा ओपन 0 से इंफिनिटी होगा, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, उसका डोमेन होगा। रेंज देखिए क्या है, रेंज पूरा पूरा रियल नंबर आ रहा है, इसलिए कुछ ऐसा। और ध्यान दीजिए ये आपका 0 पॉइंट है ना, ये आपको 1 पे 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1,0। ठीक है, ऐसे देखिए जब a की वैल्यू 0 1 के बीच होती है तो इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये क्या होगा, ये आपका होगा 1,0। देखिए ये ऐसा कुछ है, ये कर रहा है log ax इज डिक्रीजिंग एज x इंक्रीजिंग, मतलब ये देखिए डिक्रीज कर रहा है हमेशा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू देखिए डिक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 1 पे देखिए ग्राफ की वैल्यू क्या है, 0 है। और जब 0 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 1 के बीच में देखिए 0 से बड़ी है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करेंगे तो ये 0 छोटी, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। तो बेसिकली देखिए हम लोगों ने ये देखा कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये कब, ये आपका है log a बेस एक्स, कब, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और जब ए की वैल्यू 0 1 के बीच होती है तो देखिए इसका कुछ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये दोनों जो है देखिए ये इस पॉइंट से जाते हैं 1,0 से ना, मतलब 1 पे इनकी वैल्यू 0 होती है, देखिए कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है log a बेस एक्स, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसका ऑपरेशन सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये क्या होते हैं, आपके इनवर्स फंक्शन होते हैं। कि log a बेस x इक्वल टू y, तो यहाँ पे a रेस्ट टू पावर y इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब log को हटाएंगे तो ये a ऐसा हो जाता है ना, तो a रेस्ट टू पावर y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, सिंस log a base x and a raised to power x are inverse of each other, so their graphs are mirror image to each other in line y equal to x। तो हमें पता है कोई भी फंक्शन हो, अगर f of x g of x, ये दोनों अगर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो इनका जो ग्राफ होता है वो मिरर इमेज होता है ना, मिरर की तरफ लगता है। कब, जब y इक्वल टू x के हम जो ग्राफ देखते हैं इसके इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे वो मिरर इमेज लगेगा। देखिए कैसे, देखिए जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होता है ना। अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से खींचे, और अच्छे से खींचेंगे देखिए कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और जब हम लोग देखिए अब लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ जो इसका इनवर्स है उसको हम लोग ड्रॉ करें, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उसको देखिए हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा होता है, देखिए इसके रिस्पेक्ट में मिरर नहीं लग रहा है, हालांकि मेरा बढ़िया से नहीं खींचा गया है ग्राफ, लेकिन तब पर भी देखिए कुछ मिरर इमेज लग रहा होगा। ठीक है, इसके y इक्वल टू जो ये x लाइन है, y इक्वल टू x लाइन, तो इसके हिसाब से लगेगा कि जैसे देखिए ये इमेज है, जितना इधर उतना इधर, इतना। ठीक है, ऐसा लगेगा कि इसका क्या है, मिरर इमेज है ना, ऐसा। ठीक है, ये हो गया। ऐसे सिमिलरली जब वो वाला हम लोग देखेंगे, जब a की वैल्यू
ए की वैल्यू 0 1 के बीच होती है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखिए कुछ ऐसा आता है, ठीक है। और जो लॉगरिथमिक ग्राफ आता है, लॉगरिथमिक ग्राफ देखिए कुछ आपका, और सॉरी, लॉगरिथमिक ग्राफ देखिए आपका कुछ ऐसा आता है, ठीक है। फिर से देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा ये बढ़िया से नहीं ड्रॉ हुआ है, आप कभी इसे बढ़िया से आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से ड्रॉ करेंगे तो ये आपको मिरर इमेज लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अगर और अच्छे से खींचूं, ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। देखिए आपको कुछ, ये देखिए कुछ मिरर इमेज लग रहा होगा, ठीक है। तो ये है कुछ इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो भी इनवर्स फंक्शन, कोई भी इनवर्स फंक्शन, चाहे लॉग हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो, या कोई भी फंक्शन जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो वो y इक्वल टू एक्स, जो ये लाइन होता है, इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होते हैं। जो कि हम लोगों ने देखिए जब रिलेशन पढ़ा होगा, तो रिलेशन के लास्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो भी इनवर्स रिलेशन होते हैं तो उनके ग्राफ में रिलेशन क्या होता है वो हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी होगी रिलेशन की, तो आपने क्लास 12 का जो रिलेशन होगा वो उसकी लास्ट में होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इस पे ऑपरेशन देखेंगे कि फंक्शन पे ऑपरेशन करते हैं कैसे है। जैसे कोई भी फंक्शन है, एक दो फंक्शन है, दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो वो फंक्शन कैसा आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसा आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसा आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे फंक्शन कैसे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे वाले वीडियो में यही देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।